सो हेलो, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए मेरे दूसरे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो कौन सी ज़्यादा गलतियां की जिसकी वजह से मेरा मसल मास लूज़ हुआ और मेरी ये हालत हुई। तो सबसे बड़ी मैंने गलती की वो की 80% फूड मेरा बाहर का हो गया और जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं था। ना उसमें मुझे पता था कि मैं प्रोटीन कितना खा रहा हूँ, गुड फैट कितना खा रहा हूँ, और मैं जितना वर्कआउट कर रहा था, जितने इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहा था, क्या मैं उतना कैलोरी या उतना प्रोटीन या उतना गुड फैट ले रहा हूँ, तो कोई कैलकुलेशन नहीं था। मैं ज़्यादातर फ्रोजन फूड पे आ गया था, तो बिना कैलकुलेशन का फूड खा रहा था, जिसकी वजह से जितना मैं तोड़ रहा था मैं रिकवर नहीं हो पा रहा था और मैं तोड़ते जा रहा था खुद को, जिसकी वजह से मैं हील नहीं हो पा रहा। और मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। बट मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मेरे से वो गलतियाँ हो गई और मैं कचरा खाया और उसमें भी ज़्यादातर हाई फैट या हाई कार्ब्स या हाई ऑयल, तो जिसकी वजह से मेरी बॉडी पे फैट चढ़ा और मसल मास लूज हुआ। तो बस बोलूँगा कि आप लोग हमेशा कैलकुलेट करके खाइए कि आप क्या जितना कैलोरी बर्न कर रहे हो उतना आप खा रहे हैं, या जितनी आपको प्रोटीन की नीड है उतना प्रोटीन ले रहे हैं। सबसे मेन रोल प्रोटीन का है और फैट का है, तो आप उस पर हमेशा कैलकुलेट करके ही खाइए। और सेकंड, मैंने सबसे बड़ी गलती स्लीप। अगर एक नॉर्मल इंसान भी है तो उसको कम से कम 6 घंटे तो सोना है, और मेरा स्लीप पैटर्न इतना बिगड़ गया था बिकॉज मेंटली चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं 4-5 घंटे ही सो पाता था। तो आपको सबसे पहले प्राइवेसी देना है स्लीप पे। तो आप ऐसी गलती मत करना, पहले स्लीप पे फोकस करना। पहले है रिकवर होना, फिर फूड खाना और बाद में वर्कआउट। मैंने गलती की कि मेरा वर्कआउट में इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा था, बट वही फूड नहीं मिल रहा था और मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा था, तो जिसके कारण क्या हुआ कि मेरा स्ट्रेंथ और मेंटल हेल्थ और ख़राब होता गया। मेरा स्ट्रेंथ डाउन होता गया कि मैं रिकवर ही नहीं हो रहा था, मैं और खोखला होता जा रहा था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे वर्कआउट में इंटेंसिटी कम होने लगी कि मैं जितने पावर के साथ लगा रहा था, लाइक मैं 40 किलो में चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ तो मैं 10 किलो पे आ गया, 15 किलो पे आ गया, तो इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो गया और फिर सारी चीज़ें ख़राब होने लगी। तो आप हमेशा ध्यान दो कि मेरी जैसी गलती ना करो, या जो मैंने गलती की कि पहले मैंने फूड पे कैलकुलेशन नहीं किया, पहले फूड में गलतियाँ की, तो आपको ध्यान देना है कि आप वो गलती ना करो, ठीक है। और क्योंकि सब कुछ जुड़ा है आपके स्लीप और फूड से। अगर आपका स्लीप पैटर्न और फूड पैटर्न खराब होगा तो आपका वर्कआउट 110% आज नहीं तो कल खराब होने ही वाला है। क्योंकि हमारे माइंड को या फिर हमारे सेल्स को, हमारे मसल्स को रेस्ट चाहिए, उसको रिकवर करने के लिए फूड चाहिए। तो वही सारी चीज़ें अगर टाइम पे नहीं मिलेगी तो चीज़ें ख़राब होने ही वाली, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सारी चीज़ें छोड़ो और बॉडी के हिसाब से चलना है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा प्रेप चालू होता है या हम बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है तो हमारे सारे विटामिन या न्यूट्रिशन चालू होते हैं। तो उसी टाइम पे मेरे सारे विटामिन्स या ओमेगास या जो भी सप्लीमेंट्स है या सारे मिनरल्स सब कुछ बंद हो गए, जो सबसे ख़राब था मेरे लिए। बिकॉज मैं इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ और ना कोई विटामिन्स है, ना कैल्शियम है, ना ओमेगास है, जिसके कारण मेरे बोन्स पे, मेरे लंग्स पे बहुत प्रेशर पड़ा और मेरे जॉइंट्स लाइक शोल्डर या एल्बो या नी पेन होना चालू हो गया। तो आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है कि आप अच्छे डाइट के साथ आपका अच्छा सप्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। सप्लीमेंटेशन मतलब कि वे प्रोटीन फ्री वर्कआउट नहीं, आप मल्टीविटामिन लो, फिश ऑयल लो, कैल्शियम्स लो, जिंक मैग्नीशियम लो, तो प्रॉपर एक सप्लीमेंट्स टेक होना ज़रूरी है। तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने सारे सप्लीमेंट्स बंद कर दिए, जिसके कारण मुझे बहुत सारी इंजरीज हुई, बहुत सारी इंजरीज जिसको अभी रिकवर कर रहा हूँ और हील हो जाएगा, वापस से हील हो जाएगा। लेकिन आप देखो कि जो मैंने गलती की, मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप ना करो कि पहले मेरी डाइट बिगड़ी, डाइट की वजह से मेरा स्ट्रेंथ कम हुआ और विटामिन और न्यूट्रिशन सारे बंद हुए, जिसके कारण मेरे को इंजरी होना चालू हुआ। तो वो सब गलतियाँ आप मत करो कि जो मैंने की कि चलो मन को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता वो छोड़ दो। मैं तो हमेशा प्रीफेर करूँगा कि आप हमेशा एक अच्छा कोच रखो कि आपके मन के हिसाब से नहीं, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको लेकर चले। आपको मन को क्या अच्छा लगता है वो आपको नहीं सोचना है, आपको बॉडी को क्या अच्छा लगता है वो आपका कोच सोचेगा और आपके बॉडी के हिसाब से आगे लेकर जाएगा। और मैं नहीं चाहता है गलतियाँ आप करें, तो आप हमेशा फोकस करो कि अगर किसी रीजन से आपका वर्कआउट बंद होता है, किसी भी रीजन से वर्कआउट बंद होता है,
तो या फिर वीक में 2 बार होता है या 3 बार होता है, तो उसके हिसाब से एक वर्कआउट प्लान, एक डाइट प्लान और एक स्लीप पैटर्न डिज़ाइन करो। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ इम्बैलेंस कर दो, डाइट ज़्यादा वर्कआउट कम, या वर्कआउट कम और डाइट ज़्यादा। सब कुछ प्रॉपर होना ज़रूरी है, तभी बॉडी रिकवर होगा और आप उसको मेंटेन कर पाओगे या फिर ग्रो कर पाओगे। बट अगर हालात ख़राब होते हैं और आपको मेंटेन करना है तो सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेके चलना पड़ेगा आप। और मैं नहीं बताना चाहता कि वो टॉप 3 गलतियाँ, ये खाओ वो खाओ, सबको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं इस वीडियो में या मेरे यूट्यूब चैनल में जो मैंने गलतियाँ, जो मेरे लाइफ की जर्नी है, जो चीज़ें ख़राब है अच्छी है, मैं सब कुछ ओपन बता देने वाला हूँ। मैं ये नहीं बोलने वाला कि ये प्रोटीन पिया, ये प्रोटीन मैंने नहीं पिया तो मेरे मसल लूज़ हो गए, ये चिकन नहीं खाया तो मेरे मसल लूज़ हो गए, या फिर ये कर लिया तो वो सबको पता है, कोई अभी बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। सिंपल सा फंडा है, डिसिप्लिन में रहना है और चीज़ों को पर डे रिपीट करते रहना है तो चीज़ें ख़राब नहीं होगी। तो बस यहीं पे समाप्त करता हूँ मेरा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं और इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा और थोड़ा भरोसा लाऊंगा मेरे ऊपर कि और अच्छे से आप लोगों से बात कर सकूँ और अच्छी चीज़ें बता सकूँ। बिकॉज मेरे लिए ये चैनल और यूट्यूब नया है, तो मैं धीरे धीरे सीखूँगा और इस पर ग्रो करने का कोशिश करूँगा और आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें बताऊँ। और मैं चाहता हूँ कि कुछ भी छुपाऊँ ना, सारी चीज़ें ओपनली ही बोलूँ। और भी कोई मेरी इस जर्नी के अलग से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक होगा जिसके ऊपर मुझे लगेगा कि ये ज़रूरी है और आप लोगों को जानना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या आप लोग का कोई बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करें और दूसरे लोग आपका कमेंट पढ़ के इससे मोटिवेट हो, प्रेरित हो। तो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय।